नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। पश्चिम बंगाल में त्यौहार का सीजन आज खत्म हो रहा है। 10 से 20 तारीख तक पूरा पश्चिम बंगाल, आप जानते हैं, दुर्गा पूजा के रंग में रंगा हुआ था। आज लक्ष्मी पूजा के साथ यह सीजन खत्म हुआ। अब इसके साथ ही राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी है। आप जानते हैं 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं इस महीने की 30 तारीख को। पिछले महीने 3 सीटों पर उपचुनाव कराए गए थे, लेकिन इसमें बीजेपी का खाता तक नहीं खुला। और अब भगवा खेमे में एक बार फिर अंदेशा पैदा हो गया है कि 0-3 का स्कोर कहीं इस बार 0-4 में तो नहीं बदल जाएगा। आज चर्चा करूंगा इसी मुद्दे की, उपचुनाव की, कहां कहां उपचुनाव होने हैं और क्या है राजनीतिक दलों की सक्रियता। और जंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का बटन भी दबा दें। तो चलिए आज देखते हैं क्या है ताज़ा स्थिति। मैं बता रहा था कि इस महीने 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं विधानसभा की। पिछले महीने जिन 3 सीटों पर उपचुनाव हुए थे उनमें एक कोलकाता की भवानीपुर सीट थी, जहां ममता बनर्जी रिकॉर्ड वोटों से जीती थी। इसके अलावा मुर्शिदाबाद की जंगीपुर और शमशेरगंज सीट भी तृणमूल कांग्रेस की झोली में गई थी। अब 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन राज्य में जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति है इससे भगवा खेमे में खास उम्मीद नहीं है इस उपचुनाव को लेकर। और जिलों से जो खबरें यहां पार्टी मुख्यालय में पहुंच रही हैं वो भी उत्साहवर्धक नहीं हैं। 30 अक्टूबर को चुनाव होने हैं खड़दा, शांतिपुर, गोसाबा और दीनहाटा विधानसभा सीटों के लिए। इसमें 2 सीटों पर पहले बीजेपी विजयी हुई थी। यह है शांतिपुर नदिया जिले की सीट और कूच बिहार जिले की सीट दीनहाटा। बाकी 2 सीटों पर खड़दा और गोसाबा को तो बीजेपी के ज़्यादातर नेता मान ही नहीं रहे हैं कि वो हमारी सीट हैं। और राज्य बीजेपी के ज़्यादातर एक बड़े गुट का मानना है कि इस बार जीती हुई सीटों को भी अपने पाले में रखना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 2021 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह भगवा खेमे की नाव डूब गई है, 200 पार, अब की बार 200 पार के नारे के साथ मैदान में उतरी पार्टी को महज 77 सीटें मिली थी, जो अब घटकर 70 रह गई हैं। तो उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में राजनीतिक माहौल, राजनीतिक तस्वीर जिस तरह बदली है उससे शांतिपुर और दीनहाटा भी अछूते नहीं हैं। और इन दोनों जगहों पर बीजेपी के निचले स्तर के कार्यकर्ता टूटे हैं। कई जगह तृणमूल में शामिल हुए हैं पार्टी के कार्यकर्ता। और पार्टी के नेताओं को संदेह है कि चुनाव अभियान के लिए भी वहां पर्याप्त कार्यकर्ता मिल पाएंगे या नहीं, इस पर संदेह है। प्रदेश बीजेपी के एक शीर्ष नेता बताते हैं कि विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी के पक्ष में एक हवा थी, एक माहौल, नैरेटिव बनाया गया था। तमाम केंद्रीय नेता और प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री समेत तमाम नेताओं ने माहौल बनाया था। और तब भी दीनहाटा में पार्टी के उम्मीदवार बहुत मामूली अंतर से जीते थे। अब तो तस्वीर एकदम बदल गई है और सबसे समस्या है कार्यकर्ताओं को घरों से निकालना। चुनाव बाद की जो हिंसा हुई उससे लोगों में डर है, आतंक है। ऐसे में लाख टके का सवाल है कि क्या वो घर से बाहर निकलेंगे उपचुनाव के दौरान पार्टी के पक्ष में प्रचार करने के लिए। अब दीनहाटा सीट पर पार्टी ने कूच बिहार के सांसद निशित प्रामाणिक को मैदान में उतारा था, किंतु चुनाव जीतने के बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। इसी वजह से 7 महीने के भीतर ही दोबारा यहां चुनाव कराए जा रहे हैं। और निशित प्रामाणिक फिलहाल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनको जुलाई में मंत्रिमंडल में फेरबदल के समय शामिल किया गया था। और इस बार भी दीनहाटा में चुनाव के संचालन की जिम्मेदारी पार्टी ने उनको ही सौंपी है।
और उनके सहयोगी के तौर पर जलपाईगुड़ी के सांसद जयंत कुमार राय को रखा गया है। इसके अलावा 8 विधायकों को दीनहाटा में रहने और पार्टी संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने का काम सौंपा गया है। लेकिन उपचुनाव नज़दीक आने के साथ ही दीनहाटा के बीजेपी कार्यकर्ताओं के टीएमसी में शामिल होने की गति बढ़ रही है लगातार। दीनहाटा में बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक अशोक मंडल को मैदान में उतारा है और उनके खिलाफ पार्टी में नाराजगी है। निचले स्तर के कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं में नाराजगी है। इसी तरह शांतिपुर में बीजेपी के टिकट पर जीते थे सांसद जगन्नाथ सरकार, लेकिन निशित प्रामाणिक की तरह उन्होंने भी विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। और यहाँ इस बार बीजेपी ने निरंजन विश्वास को उम्मीदवार बनाया है। उसके बाद ही शांतिपुर में बीजेपी में दरारें बहुत साफ दिखने लगी हैं और हाल में शांतिपुर शहर बीजेपी के अध्यक्ष समेत कई नेता तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दुर्गा पूजा से ठीक पहले ही शांतिपुर के बाबला गांव इलाके के सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय नेता तृणमूल कांग्रेस में चले गए। नदिया जिले में बीजेपी के एक शीर्ष नेता कहते हैं कि उपचुनाव में जीत की ऐसी कोई संभावना ही नहीं नज़र आ रही है, हमारे पास कार्यकर्ता ही नहीं है, इस तरह कोई चुनाव लड़ना असंभव है। लेकिन प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य का दावा है कि हम शांतिपुर और दीनहाटा के अलावा बाकी दोनों सीटें भी जीतेंगे। और उधर तृणमूल के प्रदेश महासचिव कुणाल घोष ने इस पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि इससे पहले हम 0 के मुकाबले 3 सीटों से जीते हैं और इस बार यह स्कोर बढ़कर 0 के मुकाबले 4 हो जाएगा। फिलहाल अब अगले कुछ दिनों में सक्रियता और राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने की उम्मीद है। मैं आपको बताता रहूंगा इन उपचुनाव का हाल, चारों सीटों का हाल और कौन कितने पानी में है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।